हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेडिका आईआईटी विंग में और मैं आनंद देव। बच्चों, हम लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ चैप्टर के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और आज के लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 10 यानी सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन के क्वेश्चन को कवर करेंगे। बच्चों देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या पूछ रहा है। ये नीट 21 का आया हुआ क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और सेकंड दिया गया है और दोनों लिस्ट को आपस में मैच कराने के लिए कह रहा है कि इनको आपस में मैच कराइए। तो देखते हैं बच्चों, मैच करा के हम लोग यस फेज है, यस फेज को मैच कराते हैं डीएनए रेप्लिकेशन से। G2 फेज है, G2 फेज को मैच कराते हैं G2 फेज को मैच कराते हैं हम लोग जो है किससे, इनएक्टिव फेज से। आते हैं क्रिसेंट स्टेज, क्रिसेंट स्टेज को मैच कराते हैं इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से। और G1 फेज है, G1 फेज को मैच कराते हैं हम लोग प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड से। यानी अगर हम बात करें P का, तो P का होगा क्या, फोर्थ, Q का होगा सेकेंड, R का होगा थर्ड और S का होगा फर्स्ट। यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बच्चों C वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या पूछ रहा है। कह रहा है फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम 2n इन ईच साइकिल। कह रहा है ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8। माइटोसिस के दौरान G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर 8 है, तो उसके बाद कह रहा है कि व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन S फेज। S फेज में बच्चों कोई भी क्रोमोसोम में चेंज नहीं होगा। अगर G1 में 8 है तो S फेज में भी क्या होगा, 8 ही होगा। यानी क्वेश्चन नंबर सेकंड का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग G2 फेज, S फेज, प्रोफेज, मेटाफेज। फिर से देखिए, कह रहा है सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन किस दौरान होता है, G2 फेज के दौरान होता है कि S फेज के दौरान होता है, प्रोफेज के दौरान होता है कि मेटाफेज के दौरान होता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कब होता है। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन जो है S फेज के दौरान होता है। यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। आइडेंटिफाइड द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ इंटरफेज। कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट बताइए G1 फेज या फिर इंटरफेज के लिए। देखिए कह रहा है डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। दूसरा ऑप्शन कह रहा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस। तीसरा ऑप्शन कह रहा है सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है न्यूक्लियस डिवीजन टेक्स प्लेस। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पूछा हुआ है कि G1 फेज के लिए, G1 फेज ऑफ इंटरफेज के लिए करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो सेल जो होते हैं इसमें मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, ग्रोइंग फेज होता है, बट इसमें किसी प्रकार का रेप्लिकेशन डीएनए का नहीं होता है। यानी फोर्थ में सी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि सम डिवाइडिंग सेल एग्जिस्ट द सेल साइकिल एंड द इंटर वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज, दिस इज कॉल्ड क्यूसेंट स्टेज, दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। कह रहा है कि सेल डिवीजन के दौरान यानी सेल साइकिल, सेल डिवीजन के दौरान सेल इंटर कर जाता है इनएक्टिव स्टेज में, इसको हम लोग क्यूसेंट स्टेज कहते हैं। इस प्रोसेस किसके एंड के बाद ये प्रोसेस होता है, M फेज, G1 फेज, S फेज कि G2 फेज के एंड के बाद। तो बच्चों हम लोग जानते हैं G1 फेज के बाद ये प्रोसेस होता है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 का, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 में बी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों,
करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है, करा सेल इज जी नॉट फेज। जी नॉट फेज के लिए कौन सी बात सही है, टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, इंटर द सेल साइकिल, सस्पेंड द सेल साइकिल। सेल जी नॉट फेज में कब इंटर करता है बच्चों बताइए। जब एग्जिट कर जाता है क्या, सेल साइकिल से। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 का, तो 6 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछ रहा है, करेक्ट सीक्वेंस बताइए फेज का सेल साइकिल। सेल साइकिल के फेज का कह रहा है करेक्ट आप सीक्वेंस बताइए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों, पहले G1 आता है, फिर S आता है, फिर G2 आता है और फिर M आता है। G1 S G2 M। तो देखिए पहला ऑप्शन है G1 S G2 M, दूसरा ऑप्शन है M G1 G2 S, तीसरा है G1 G2 S M और चौथा है S G1 G2 M। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। G1 आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा और फिर M आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ड्यूरिंग द सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस ऑन। कह रहा है सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए का सिंथेसिस किस फेज में देखने को मिलता है। पहला एस फेज, दूसरा G1 फेज, तीसरा G2 फेज, चौथा M फेज। हम लोग जानते हैं बच्चों कि सेल ग्रोथ के दौरान डीएनए का सिंथेसिस देखने को मिलता है किस फेज में, किस फेज में बताइए बच्चों, एस फेज में देखने को मिलता है। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि व्हेन सेल हैज स्टेल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फॉर व्हिच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड। चेकर पॉइंट कब एक्टिव हो जाता है इसके बारे में बताना है। G1 S G2 M की M की बोथ G2 M एंड M। तो बच्चों बताइए किस दौरान एक्टिवेट हो जाता है, एक्टिवेट होता है G2 और M के दौरान। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 का, तो 9 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है, a somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle as compared to gamete of the same species has। पहला ऑप्शन है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम द अमाउंट ऑफ डीएनए, दूसरा है 4 टाइम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, तीसरा है ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए, चौथा है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। बच्चों हम लोग जानते हैं क्या होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए। यानी 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि ड्यूरिंग विच फेज एस फेज ऑफ सेल साइकिल amount of DNA is a cell remains at 4C level if the initial amount is denotes as 2C। कह रहा है कि इनिशियल अमाउंट 2C है, बाद में वो 4C हो जाता है। ऐसा इनमें से किस फेज में देखने को मिलता है, G0 एंड G1 में, कि G1 एंड S में, कि ओनली G2 में, कि G2 एंड M में। तो बच्चों हम लोग जानते हैं सिर्फ और सिर्फ कहां पे देखने को मिलेगा, ओनली G2 में देखने को मिलेगा। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 का, तो 11 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों हमारा सी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछ रहा है, कह रहा है इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सेल साइकिल के एस फेज में क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल इन ईच सेल, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम इन ईच सेल, क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज्ड, अमाउंट ऑफ डीएनए इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन ईच सेल। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि एस फेज में क्या होता है,
सेल साइकिल के एस फेज में जो अमाउंट होता है डीएनए का, अमाउंट जो होता है बच्चों किसका, डीएनए का, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है डबल हो जाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 में अगर हम बात करें तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिव्स द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस के दौरान इनमें से कौन सी घटना देखने को मिलती है। हम लोग जानते हैं बच्चों, माइटोसिस के दौरान सबसे पहले क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेबल्स हो जाते हैं, फिर अरेंज हो जाते हैं जितने जितने क्रोमोसोम होते हैं इक्वेटर पे, फिर सेंट्रोमियर में डिवीजन देखने को मिलता है, फिर वो सेग्रीगेट करता है और फिर वो टीलोफेज में पहुंच जाता है। लेकिन देखते हैं क्या क्या है। कह रहा है पहले कंडेंसेशन होता है, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली हो जाते हैं, फिर अरेंजमेंट होते हैं इक्वेटर पे क्रोमोसोम का, सेंट्रोमियर में डिवीजन होता है, सेग्रीगेट हो जाते हैं, टीलोफेज में पहुंच जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कंडेंसेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली कर जाते हैं, सेग्रीगेशन होता है और टीलोफेज में देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कंडेंसेशन होता है, अरेंजमेंट हो जाते हैं इक्वेटर पे, सेंट्रोमियर की अगर बात करें डिवाइड करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं और टीलोफेज में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबल हो जाते हैं और उसके बाद कह रहा है क्रॉसिंग ओवर होता है, सेग्रीगेशन देखने को मिलता है और टीलोफेज में पहुंच जाता है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि कंडेंसेशन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसेंबली कर जाते हैं और अरेंजमेंट होता है इक्वेटर पे और सेंट्रोमियर डिवाइड कर जाता है, फिर सेग्रीगेट कर जाता है और टीलोफेज में ये पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 का तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एपीसी इज अ प्रोटीन degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. If APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur? पहला क्रोमोसोम will be fragmented, दूसरा क्रोमोसोम will not segregate, तीसरा recombination of chromosome arms will occur और चौथा क्रोमोसोम will not condensation। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 में, बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। क्रोमोसोम जो होते हैं विल नॉट सेग्रीगेट, क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि स्पेंडल फाइबर्स अटैक ऑन टू, स्पेंडल फाइबर किससे जुड़ा होता है, सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोसोम से, काइटोसोम ऑफ द क्रोमोसोम से, टीलोमियर ऑफ द क्रोमोसोम से, काइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से। तो बच्चों हम लोग जानते हैं हमारा स्पेंडल फाइबर अटैच होता है किससे, काइटो, स्पेंडल फाइबर हमारा अटैच होता है किससे, काइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से, काइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से हमारा स्पेंडल फाइबर जो होता है वो अटैच होता है। फिर से देख लीजिए, कह रहा है स्पेंडल फाइबर अटैच्ड ऑन टू, तो स्पेंडल फाइबर हमारा अटैच होता है किससे बच्चों, काइटोकोर ऑफ द क्रोमोसोम से। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 में तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स नहीं है सोमैटिक सेल के दौरान माइटोसिस का। पहला कह रहा है क्रोमोसोम मूवमेंट, दूसरा कह रहा है सिनेप्सिस, तीसरा कह रहा है स्पेंडल फाइबर और चौथा कह रहा है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि सिनेप्सिस देखने को नहीं मिलता है, तो ये फीचर नहीं होता है। यानी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 का तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है कि स्टेज इन सेल डिवीजन इज शोन इन द डायग्राम, सेलेक्ट द आंसर
विच इज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेज विथ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। करा डायग्राम किस चीज का बनाया गया है इसके बारे में बताइए, और इसके फंक्शन दिए गए हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं ये बताइए। तो बच्चों देखिए डायग्राम किसका है, ये साइटोकाइनेसिस का है कि टीलोफेज का है कि टीलोफेज फिर लिखा हुआ है कि लेट एनाफेज का है। बच्चों ये डायग्राम तो किसका है, ये टीलोफेज का है। कौन सी बात इसके लिए सही दी गई है ये बताना है हमको। तो इसमें जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो रिफॉर्म हो रहा है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये भी रिफॉर्म हो रहा है। यानी क्वेश्चन नंबर अगर हम 17 की बात करें तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 17 में सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म हो रहा है और गोल्जी कॉम्प्लेक्स रिफॉर्म हो रहा है और टीलोफेज का ये डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है, कह रहा है ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस स्पेंडल फाइबर अटैच टू काइटोकोर्स एट। कह रहा है कि माइटोसिस के दौरान मेटाफेज में स्पेंडल फाइबर काइटोकोर से अटैच हो जाते हैं। किसकी स्पेंडल फाइबर अटैच हो जाते हैं, स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम अटैच हो जाते हैं, किससे अटैच होते हैं, काइटोकोर से कि बोथ सेंट्रोमियर एंड काइटोकोर दोनों से, एक सेंट्रोमियर काइटोकोर एंड एडजॉइनिंग सेंट्रोमियर से कि सेंट्रोमियर से, किससे अटैच होते हैं बच्चों। तो हम लोग जानते हैं कि स्पेंडल फाइबर हमारा काइटोकोर से अटैच होते हैं, अभी इससे पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ए वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए बच्चों इसमें फिर से दिया गया है डायग्राम क्वेश्चन नंबर 19 में। कह रहा है कि स्टेज ऑफ माइटोसिस शोन इन द डायग्राम, विच स्टेज इज इट एंड व्हाट इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। कह रहा है कौन सा स्टेज है और इसके कैरेक्टर क्या होंगे। तो बच्चों हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेज का डायग्राम है। देखिए डायग्राम किस स्टेज का है, ये डायग्राम किसका है बच्चों, मेटाफेज का है। किसका है, मेटाफेज का है। तो देखिए मेटाफेज ऑप्शन में कितने हैं, दो हैं। पहला क्या दे रहा है, कह रहा है स्पेंडल फाइबर्स अटैच टू काइटोकोर्स, सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। दूसरा क्या है, कह रहा है कि क्रोमोसोम मूव्ड टू स्पेंडल इक्वेटर, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। क्रोमोसोम मूव हो रहा है स्पिंडल फॉर्म में इक्वेटर से, और क्रोमोसोम जो है वो दो सिस्टर क्रोमोसोम या क्रोमैटिड से बना हुआ है। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेज है जो मियोसिस के लिए इन्वॉल्व हो रहा है और सेंट्रोमियर के डिवीजन में अहम रोल निभाता है। पहला ऑप्शन टीलोफेज सेकेंड, दूसरा ऑप्शन मेटाफेज फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन मेटाफेज सेकेंड और चौथा ऑप्शन एनाफेज सेकेंड। फिर से देख लीजिए, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। मियोसिस का कौन सा ऐसा स्टेज है कि जो सेंट्रोमियर के डिवीजन में इन्वॉल्व हो रहा है, टीलोफेज सेकेंड की मेटाफेज फर्स्ट की मेटाफेज सेकेंड की एनाफेज सेकेंड। तो बच्चों कौन सा ऐसा स्टेज होता है जो इन्वॉल्व होता है, वो होता है हमारा एनाफेज सेकेंड। यानी क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा डी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आगे का लेक्चर हम जो है आपका कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।